तो दोस्त भारतीय टीम पहले टेस्ट मुकाबला तीसरे दिन ही हार गई है और इस मुकाबले में सिर्फ विराट कोहली ही लड़ते हुए नजर आए और बाकी टीम पूरी तरह से फ्लॉप रही। तो दोस्त बताएंगे पूरी हाईलाइट, जिसे देखने के लिए बन रहे हैं हमारे वीडियो के अंत तक। तो नमस्कार दोस्त, जैसा कि दोस्त भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट मुकाबले का तीसरा दिन का खेल खेला गया, जहाँ पर विराट कोहली अकेले लड़ते रहे और पूरी टीम अपने सारी हथियार साउथ अफ्रीका के सामने टेक दिए। तो दोस्त हम आपको बताएंगे तीसरे दिन का खेल का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। उससे पहले आप सभी को क्या लगता है भारतीय टीम पहला टेस्ट मुकाबला किस कारण से हारी, कमेंट करके अपनी कीमती जरूर बताइएगा। तो जैसा कि दोस्त भारतीय टीम ये पहला टेस्ट मुकाबला 1 इनिंग और 32 रन से हार गई है और यह भारतीय टीम की मुकाबला काफी ज्यादा शर्मनाक तरीके से हारी है। तो चलिए दोस्त हम आपको बताते हैं तीसरे दिन का खेल का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्त आज भारतीय टीम की तरफ शुरुआत अच्छी की और भारतीय टीम ने आज पहले 5 ओवर तक एक भी बाउंड्री नहीं दिया। तभी 73 ओवर डालने प्रसिद्ध कृष्णा की एक ही ओवर में 2 शानदार चौका लगाकर अपने पारी का आगाज किया। वह थी प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर। तो वही दोस्तों फिर से 75 ओवर डालने प्रसिद्ध कृष्णा की एक ही ओवर में 2 शानदार चौका लगाया ड्रेन इल्गर ने और अपने 150 रन पूरा कर लिया। और दोनों ही बल्लेबाज आज अच्छी लय में नजर आ रहे थे और उन्होंने दोनों ही बल्लेबाज आज भारतीय गेंदबाजों को टारगेट पर लेना शुरू कर दिया। तभी 78 ओवर डालने शार्दुल ठाकुर की चौथी गेंद पर मार्को जॉनसन ने बिहाइंड स्क्वायर की दिशा में एक शानदार चौका लगाया। तो उसके बाद फिर से 80 ओवर डालने शार्दुल ठाकुर की पहली ही गेंद पर 2 शानदार चौका लगाया मार्को जॉनसन ने और इसी के साथ दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 50 रन की पार्टनरशिप हो चुकी थी। उसके बाद 84 ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज की पहली गेंद पर ड्रेन इल्गर ने स्क्वायर ऑफ दी विकेट की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया और अब दोनों ही बल्लेबाज पूरी तरह से खुलकर बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी 88 ओवर डालने आए फिर से मोहम्मद सिराज की एक ही ओवर में 2 शानदार चौका लगाकर अपने अर्ध तक पूरा कर लिया मार्को जॉनसन ने। उसके बाद फिर से 89 ओवर डालने आए शार्दुल ठाकुर की पहली गेंद पर ड्रेन इल्गर ने मिड विकेट की दिशा में एक बेहतरीन चौका लगा दिया और अभी दोनों ही बल्लेबाज नई शानदार पारी की खेलते हुए 95 रन की पार्टनरशिप हो चुकी थी। तभी उसके बाद 90 ओवर डालने आर अश्विन की दूसरी गेंद पर एक फिर शानदार चौका एक्स्ट्रा कवर की दिशा में लगाया मार्को जॉनसन ने और इसी के साथ अब दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 100 रन की पार्टनरशिप हो चुकी थी। इसके बाद 93 ओवर डालने शार्दुल ठाकुर की चौथी गेंद पर फुल शॉट के जरिए एक बेहतरीन चौका लगा ड्रेन इल्गर ने। तभी उसके बाद फिर से 95 ओवर डालने शार्दुल ठाकुर की अपनी 5वीं गेंद पर ड्रेन इल्गर को आज अच्छे लय में नजर आ रहे थे। उन्हें विकेट कीपर के राहुल का तो कैच आउट का पॉइंट भेजा और अपनी टीम को सफलता दिलाई और भारतीय टीम को अच्छी सफलता मिल गई। ड्रेन इल्गर इस मुकाबले में 287 गेंदों में 185 रन की शानदार पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में गिराज कोटरेज बल्लेबाजी करने आए और उन्होंने आते ही अपना खाता चौके से खोला और यह चौका इनका 96 ओवर डालने आर अश्विन की 5वीं गेंद पर लगाया। उसके बाद 297 ओवर डालने शार्दुल ठाकुर की पहली गेंद चौका, दूसरी गेंद छक्का और फिर से छठी गेंद पर एक बेहतरीन चौका लगाया मार्को जॉनसन ने और इसी ओवर में कुल 14 रन बनाए मार्को जॉनसन ने और बहुत ही तेजी से रन बनाए इस ओवर में। तब दोनों ही बल्लेबाज अब तेजी से रन बना रहे थे। तभी 99 ओवर डालने प्रसिद्ध कृष्णा की दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन लॉगअप की दिशा में छक्का लगाया गिराज कोटरेज ने और यह भी आज अच्छे लय में नजर आ रहे थे। तभी 100 ओवर डालने आर अश्विन ने अपनी पहली गेंद पर गिराज कोटरेज को मोहम्मद सिराज का तो कैच आउट का पॉइंट भेजा और अपनी टीम को सफलता दिलाई और भारतीय टीम को 7वीं सफलता मिल गई। गिराज कोटरेज इस मुकाबले में 8 गेंदों में 19 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में कागिसो रबाडा बल्लेबाजी करने आए और अब पहला सेशन समाप्त हो चुका था। तब साउथ अफ्रीका की टीम 147 रन की लीड ले चुकी थी और उसके बाद साउथ अफ्रीका के 5 विकेट भी अभी मौजूद थे। तो उसके बाद अब 221 पर मौजूद थे मार्को जॉनसन और कागिसो रबाडा बल्लेबाजी कर रहे थे। तो वही दोस्तों दूसरे सेशन में एक बार फिर से कागिसो रबाडा और मार्को जॉनसन बल्लेबाजी करने। तभी 101 ओवर डालने आज जसप्रीत बुमराह ने अपनी तीसरी गेंद पर कागिसो रबाडा को क्लीन बोल्ड कर पॉइंट भेजा और अपनी टीम को सफलता दिलाई और भारतीय टीम को 7वीं सफलता मिल गई। कागिसो रबाडा इस मुकाबले में 9 गेंदों में 1 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में नंडरे बर्गर बल्लेबाजी करने आए। तभी 101 ओवर डालने प्रसिद्ध कृष्णा की पहली गेंद पर मार्को जॉनसन ने फाइन लेग की दिशा में एक शानदार चौका लगा दिया। तभी उसके बाद फिर से 102 ओवर डालने जसप्रीत बुमराह की 5वीं गेंद पर मिड ऑफ की दिशा में एक शानदार चौका लगाया फिर से मार्को जॉनसन ने। तभी फिर से 109 ओवर डालने जसप्रीत बुमराह ने अपनी चौथी गेंद पर नंडरे बर्गर को क्लीन बोल्ड कर पॉइंट भेजा और अपनी टीम को 9वीं सफलता दिलाई। नंडरे बर्गर इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाया और साउथ अफ्रीका की टीम 409 रन बनाई, 4 ऑल आउट हो गई। तो वही दोस्त भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करने उतरे और इन दोनों से यह उम्मीद थी कि ये दोनों ही भारतीय टीम को एक शानदार शुरुआत देंगे और इसकी शुरुआत यशस्वी जायसवाल ने दूसरे ओवर डालने नंडरे बर्गर की दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और यशस्वी जायसवाल ने यह बेहतरीन चौका ड्राइव के जरिए लगाया।
तभी इसके बाद दोस्तों तीसरा ओवर डालने योगेश्वर रबाडा ने अपनी 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को पहला झटका दिया। रोहित शर्मा इस मुकाबले में 8 गेंदों पर अपना खाता भी नहीं खोल पाए और पवेलियन लौट गए। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में शुभम गिल बल्लेबाजी करने आते ही शुभम गिल ने 5वां ओवर डालने फिर से योगेश्वर रबाडा के एक ही ओवर में 2 शानदार चौका जड़ दिया और आज ये अच्छी लय में भी नजर आ रहे थे। तभी छठा ओवर डालने नंडरे बर्गर की अपनी तीसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल को विकेट कीपर बिराने के हाथों क्या झटका पवेलियन भेजा और अपनी टीम को सफलता दिलाई और भारतीय टीम को दूसरा झटका दिया। यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में 18 गेंदों पर 5 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में विराट कोहली बल्लेबाजी करने तभी फिर से 7वां ओवर डालने आए योगेश्वर रबाडा ने अपनी पहली गेंद पर आउट साइड की दिशा में एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। शुभम गिल इसके बाद 11वां ओवर डालने मार्को जॉनसन के एक ही ओवर में 2 शानदार चौका जड़ दिया विराट कोहली ने और अब दोनों ही बल्लेबाज पूरी तरह से सेट हो चुके थे और तेज गति से रन बनाने लगे। तभी 13वां ओवर डालने आए गिलक्रिस्ट कोटेज की 5वीं गेंद पर स्क्वायर लेग की दिशा में एक बेहतरीन चौका लगाया विराट कोहली ने। इसके बाद 13वां ओवर डाले मार्को जॉनसन की दूसरी और तीसरी गेंद में बेहतरीन 2 चौका लगाया शुभम गिल ने। तो कभी कम करते हुए मार्को जॉनसन ने अपनी इसी ओवर की छठी गेंद पर शुभम गिल को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन भेजा और अपनी टीम को सफलता दिलाई और भारतीय टीम को तीसरा झटका दिया। शुभम गिल इस मुकाबले में 37 गेंदों पर 26 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने आए तभी 15वां ओवर डालने गिलक्रिस्ट कोटेज की 5वीं गेंद पर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक बेहतरीन चौका लगाया विराट कोहली ने। इसके बाद 16वां ओवर डालने मार्को जॉनसन ने अपनी तीसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर को स्क्वायर लेग की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया और इसी के साथ अब चाय काल का समय हो गया और अभी तक भारतीय टीम 65 रन बना लिए। इसके बाद दोस्तों जब तीसरा सत्र चालू हुआ तो दोस्तों 17वां ओवर डाले मार्को जॉनसन ने तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन स्क्वायर लेग की दिशा में चौका लगाया विराट कोहली ने। तभी इसी ओवर में कमबैक करते हुए मार्को जॉनसन ने अपनी 5वीं गेंद पर श्रेयस अय्यर को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन भेजा और अपनी टीम को चौथा सफलता दिलाई और भारतीय टीम को चौथा झटका दिया। श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में पूरी तरह से फ्लॉप रहे और 12 गेंदों में 6 रन की पारी खेली। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में के राहुल बल्लेबाजी करने तभी 19वां ओवर डालने गिलक्रिस्ट कोटेज की तीसरी गेंद पर स्क्वायर ऑफ द विकेट की दिशा में एक शानदार छक्का देखने को मिला विराट कोहली के बल्ले से और विराट कोहली पूरी तरह से सेट हो चुके थे। तभी 20वां ओवर डालने मार्को जॉनसन की 5वीं गेंद पर के राहुल ने कवर पॉइंट की दिशा में एक शानदार चौका जड़कर अपना खाता चौका से खोला। तभी 21वां ओवर डालने कोटेज की एक ही ओवर में 2 शानदार चौका लगाया विराट कोहली ने और इसी के साथ विराट कोहली अब 47 रन पर पहुंच चुके थे। तभी 26वां ओवर डालने नंडरे बर्गर ने अपनी 5वीं गेंद पर के राहुल को एडम आग्राम के हाथों क्या चौका पवेलियन भेजा और अपनी टीम को सफलता दिलाई और भारतीय टीम को 5वां झटका दिया। के राहुल इस मुकाबले में 24 गेंदों में 4 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में रविचंद्र अश्विन बल्लेबाजी करने लेकिन फिर इसी ओवर की छठी गेंद पर नंडरे बर्गर ने रविचंद्र अश्विन को मैदान के हाथों क्या चौका पवेलियन भेजा और अपनी टीम को सफलता दिलाई और भारतीय टीम को छठा झटका दिया। रविचंद्र अश्विन इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में शार्दुल ठाकुर बल्लेबाजी करने आए तभी 28वां ओवर डाले नंडरे बर्गर की तीसरी गेंद में विराट कोहली ने मॉडर्न की शानदार चौका लगाकर अपना 8 शतक पूरा कर लिया और इसके बाद 29वां ओवर डालने योगेश्वर रबाडा ने अपनी तीसरी गेंद पर शार्दुल ठाकुर को बर्मिंघम के हाथों क्या चौका पवेलियन भेजा और अपनी टीम को सफलता दिलाई और भारतीय टीम को 7वां झटका दिया। शार्दुल ठाकुर इस मुकाबले में 8 गेंदों में 2 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में जसप्रीत बुमराह बल्लेबाजी करने आए तभी 30वां ओवर डालने नंडरे बर्गर की तीसरी गेंद में विराट कोहली ने स्क्वायर लेग की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया और आज विराट कोहली अच्छी लय में नजर आ रहे थे। तभी 31वां ओवर डालने मार्को जॉनसन की दूसरी गेंद पर 2 रन लेने के चक्कर में जसप्रीत बुमराह रन आउट हो गए और भारतीय टीम को 8वां झटका लगा। जसप्रीत बुमराह आज अपना खाता भी नहीं खोल पाए। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में मोहम्मद सिराज बल्लेबाजी करने और आते ही इन्होंने 32वां ओवर डालने नंडरे बर्गर की तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका लगाया मोहम्मद सिराज ने मिड ऑन की दिशा में। तभी कमबैक करते नंडरे बर्गर ने अपनी 5वीं गेंद पर मोहम्मद सिराज को विकेट कीपर बिराने के हाथों क्या चौका पवेलियन भेजा और अपनी टीम को सफलता दिलाई और भारतीय टीम को 9वां झटका दिया और अब भारतीय टीम के पास आखिरी उम्मीद के तौर पर प्रसिद्ध कृष्णा बल्लेबाजी करने आए। तभी 34वां ओवर डालने नंडरे बर्गर की एक ही ओवर में 2 शानदार चौका लगाया विराट कोहली ने। तभी 35वां ओवर डालने मार्को जॉनसन ने अपनी पहली ही गेंद में विराट कोहली को रबाडा के हाथों क्या चौका पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को ऑल आउट कर दिया। विराट कोहली इस मुकाबले में 82 गेंदों में 76 रन की पारी खेले और अब भारतीय टीम इस मुकाबले को 8 इनिंग और 32 रन से हार गई है। तो दोस्त अगर आप भी विराट कोहली के इस अकेले लड़ते हुए पारी से खुश है तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं अगले ही वीडियो में। तो दोस्त ये वीडियो आप सभी को कैसे लगे कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा।